दोस्तों, अगर आप भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस गिरते हुए बाजार में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना दे दूं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के एनएवी में भयंकर गिरावट हुआ है। जी हां, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एनएवी 130 रुपए से गिरकर 97 रुपीज पर आ गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की एनएवी में 33 रुपए का भारी गिरावट हुआ है। यही नहीं, अगर मैं कल के दिन की बात करूं, कल 11 मार्च 2026 को, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की मैं बात करूं, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो यहाँ पर इस इंडेक्स में 1.14% का गिरावट हुआ था। जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की आप गिरावट की बात करोगे तो 2% से ऊपर का गिरावट सिर्फ एक दिन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि यहाँ पर अपने इंडेक्स से भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा गिर रहा है। 11 मार्च को जबकि मिड कैप इंडेक्स में यहाँ पर 1.14% का गिरावट हुआ है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2.01% का भारी गिरावट हुआ है। तो अपने इंडेक्स से भी ज्यादा गिर रहा है और ये गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जबकि फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में लगातार बदलाव कर रहे हैं। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की होल्डिंग्स की बात करूं तो इसके होल्डिंग्स में कुछ ही दिन पहले टोटल 27 स्टॉक था, जिसको फंड मैनेजर 2 स्टॉक से पूरी तरह से एग्जिट कर दिए हैं। अभी इसके पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक देखने को मिल रहा है, फिर भी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में गिरावट हो क्यों रहा है? देखिए, इसके होल्डिंग्स में जो स्टॉक है वहां पर भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर इस मिड कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो कम से कम तो आप 7 साल के लिए किए होंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस शॉर्ट टर्म की गिरावट को देखकर आपको बिल्कुल भी पैनिक होकर बेचकर भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कि इस गिरते हुए बाजार में आप बेचकर भागोगे तो इससे आपको भारी लॉस होगा। अगर आप पुराने इन्वेस्टर होंगे तो आपके प्रॉफिट में लॉस दिख रहा होगा। अगर आप नए इन्वेस्टर होंगे तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में भी लॉस देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इस गिरते हुए बाजार में आप अपना एसआईपी कंटिन्यू रखें। अगर कुछ पैसा है तो इस गिरते हुए बाजार में आपको लमसम भी करना चाहिए और आपको यहां से कम इस फंड में और आगे 5 साल का समय देते हैं तो हो सके कि ये फंड आपको बेहतर करते हुए नजर आए। वैसे तो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होता है, ये म्यूचुअल फंड है। कब कौन सा फंड कैसा रिटर्न बना के देगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर फंड मैनेजर भी चेंज हुए हैं, फंड मैनेजर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इस नए फंड मैनेजर को आप कम से कम 3 साल का समय यहाँ से और दीजिए। अगर 3 साल बाद भी इस फंड का परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं हो रहा है तब आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल आपको इस गिरते हुए बाजार में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में बने रहना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि इस गिरते हुए बाजार से बेचकर भाग जाना चाहिए या फिर कुंडली मारकर बैठे रहना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।